बीजेपी पर टूटा कहर, उम्र कैद की सजा। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है। बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी पूरे देश में शासन कर रही है, रूल कर रही है, उसके जब लोगों को, उसके नेताओं को, उसके कार्यकर्ताओं को जब सजा होती है और गंभीर धाराओं में जब सजा होती है, तो सोचने वाली बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किन हाथों में है। अगर ऐसे ही देश जो है चलेगा तो देश जो लोकतंत्र है कैसे सुरक्षित रह पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के चुनावों की। आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में चुनाव जो है बिल्कुल चल रहा है और उसकी डेट शीट भी उसकी घोषित हो चुकी है। चुनाव कब होने हैं, कब उनकी गिनती होनी है, कब नई सरकार बनेगी, सब आप लोगों के सामने है। डेटें सारी आ चुकी हैं। ऐसे में आप ये भी देख रहे हैं कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर बात करें दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी की, आम आदमी पार्टी, उनकी अपनी अलग घोषणाएं, अलग दावे हैं। और दिल्ली में जो पोस्टर वॉर चल रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से पोस्टर वॉर जो वहां पर चल रहा है। बीजेपी के अलग अपने गणित हैं, अलग उनकी गणनाएं हैं, अलग उनकी योजनाएं हैं, अलग उनके दावे हैं। इधर कांग्रेस भी इस बार पूरे दमखम से मैदान में है, उनके अलग दावे हैं, अलग उनकी घोषणाएं हैं। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि लेटेस्ट जो न्यूज जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो सीएम है आतिशी दिल्ली की, आम आदमी पार्टी की, उन पर जो है एफआईआर दर्ज हुई है। और एक एफआईआर जो है आम आदमी पार्टी पर इस बात की भी दर्ज हुई है कि उन्होंने जो है अमित शाह और जो मोदी के वीडियो हैं वो उनका वीडियो जारी किए हैं, पोस्टर जारी किए हैं। इस पर भी उनका एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली चुनाव में इस बार जो है, जो बाकी के चुनावों में देखने को मिलता था कि जैसे ही चुनाव आते थे तो ईडी है, सीबीआई है, एक्टिव हो जाते थे। तमाम जो चलता था, अरेस्टिंग है, इंक्वायरी है चलती थी, वो इस बार इस चुनाव में देखने को नहीं मिल रही है। खैर, अच्छी बात है, स्वच्छ जो चुनाव होना चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो आज की जो बात है वो ये है कि ऐसे में जब भाजपा पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, देश के कई राज्यों में उसकी सरकार है, ऐसे में उसके लोगों को सजा होना, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के लोगों को सजा होना, और सजा इस तरीके की धाराओं में होना, गंभीर अपराधों में उनको सजा होना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो शायद जो है ठीक नहीं है। और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस तरीके से अगर चलेगा, उसके लोगों को गंभीर धाराओं में अगर सजा होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी सोचने वाली बात है कि किस तरीके से अपने अंदर वो सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इस विषय में जो कुछ चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ पढ़ के। देखिए, पूरा साफ साफ चल रहा है ये। भारत टाइम्स से हमने इस रिपोर्ट्स को उठाया है। यहाँ लिखा है कि भाजपा के लिए बुरी खबर है, न्यायालय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई हुई है तो इसका दिल्ली चुनाव पर असर पड़ना भी लाजमी है। ये सजा जो है न्यायालय ने दी है, और जो सजा का जो उसका कंटेंट है वो ये है कि केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता रजित शंकरन पर सन 2005 में बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा हमला किया गया। इस हमले में वो घायल हुए, उनके 3 साथी भी घायल हुए। इलाज के दौरान बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त जो मामला था वो धारा 307 आईपीसी में और अन्य धाराओं में दर्ज किया गया। लेकिन जब धारा 307 में दर्ज मुकदमे में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो धारा जो है ऑटोमेटिक अपडेटेड होकर, तरमीम होकर 302 आईपीसी में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो 302 आईपीसी का मामला बना, 302 आईपीसी में इन लोगों को सजा हुई है। और चूंकि जो लोग थे, जो हमलावर बताए गए, भाजपा के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, और 10 लोग थे टोटल। 10 में से एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। तो बचा जो 9 व्यक्ति बचे, उन 9 व्यक्तियों को इस मामले में आजीवन कारावास की न्यायालय ने सजा सुनाई है। और न्यायालय ने इसके साथ ही 1 लाख रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया है। मैं आपको बता दूं, ये फैसला जो है 19 साल के बाद आया है फैसला। और जैसा कि बता दिया हमने कि ये केरल जो है, केरल में ये मामला हुआ था। जो रजत नाम के व्यक्ति थे, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता नेता बताए गए, 2005 में जब वो मंदिर जा रहे थे तो मंदिर के समीप जो है उन पर हमला किया गया। पहले से कुएं के पास घात लगाए बैठे लोगों ने उन पर हमला किया, घायल हुए, इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और मुकदमा चलता रहा, गवाहियां चली। तब जाकर 19 सालों में इनको सजा हो पाई और आजीवन कारावास की इनको सजा हुई है। तो अपराध अपनी जगह होता है, किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी धर्म, किसी व्यक्ति से उसको जोड़ना उचित नहीं। इनके द्वारा किया गया अपराध जो है वो अपराध है और उसको लिए उनको दोषी मानते हुए न्यायालय ने सजा भी सुना दी है। लेकिन चूंकि ये जुड़े हुए हैं भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हो सकता है कि दिल्ली के चुनाव में निश्चित रूप से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जो राजनीतिक दल है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इसको मुद्दा भी वो बना सकते हैं। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मुद्दा रहता है, क्या हलचल रहती है, कौन सरकार बनाता है।
फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।